अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है लखनऊ से ही। बीजेपी की समीक्षा बैठक होनी है आज। लोकसभा में हारी हुई सीटों की समीक्षा बैठक होगी। बीजेपी कार्यालय में समीक्षा बैठक होगी। उत्तर प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बैठक लेंगे। सीएम योगी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में 14 हारी हुई सीटों पर चर्चा होगी। तो बीजेपी की समीक्षा बैठक होनी है आज। लोकसभा में हारी हुई सीटों की समीक्षा बैठक होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा में हारी हुई सीटों की समीक्षा बैठक होगी। बीजेपी कार्यालय में समीक्षा बैठक होनी है। जो लोकसभा सीट हारी हुई सीटों को लेकर उस पर समीक्षा होनी है आज। उत्तर प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ये बैठक लेने वाले हैं। सीएम योगी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में जो 14 हारी हुई सीटें हैं उनको लेकर चर्चा की जाएगी। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक कह सकते हैं इसे। और ज्यादा जानकारी के साथ राघवेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, जो हारी हुई सीटें हैं, 14 हारी हुई सीटें, उनको लेकर आज चर्चा होने वाली है। कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है बीजेपी की। देखिए, जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में जो हारने वाली सीटों की संख्या थी वो 16 थी। लेकिन जिस तरह से अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं रामपुर और आजमगढ़ में, जिसको बीजेपी ने जीता है, तो अब यह संख्या 14 बढ़ गई है। तो इन 14 सीटों पर समीक्षा होगी आज, चिंतन मंथन होगा कि कैसे जीता जाए। हालांकि पहले से ही ड्यूटी लगा दी गई है कि सभी विधायक, सभी सांसद, सभी मंत्री इन हारी हुई सीटों पर वहां पर जाएं, लोगों से मिलें, वहां पर रुके भी और देखें कि किन कारणों से, किन समीकरण से बीजेपी इन सीटों पर हारी है। साथ में बीजेपी ने कहा कि जहां जहां बीजेपी के सांसद जीते हैं, जो विकास कार्य वहां हो रहे हैं, उससे ज्यादा विकास कार्य उन हारी हुई सीटों पर करनी होगी। और उसके लिए बजट भी आवंटित किया गया है और वो काम भी कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं कि विकास के ही नाम पर उन सीटों को जीतना है, काम करके ही उन सीटों पर जीतना है। सिर्फ प्लान बनाना और सिर्फ समीकरण बनाना, समीकरण और प्लान से जीत हासिल नहीं हो सकती है जब तक आप वहां धरातल पर कुछ करके नहीं दिखाएंगे। तो इस तरह के सभी विषयों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ कार्यालय में एक बैठक होनी है, जिसमें जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो उनके आने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने की संभावना है। दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे और भी जो संगठन के तमाम लोग हैं, संगठन महामंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं सुनील बंसल, वह रहेंगे। तो इस तरह से इसकी समीक्षा होगी और पूरा एक रूपरेखा तैयार होगी कि ऐसे किन किन विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे कि इन सीटों को भी 2024 में जीती जा सके। वैसे भी अभी बीजेपी की जो कार्य परिषद की जो एक कार्य समिति की जो बैठक थी, उसमें लक्ष्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया कि अगली जो लड़ाई है वो 75 प्लस की है। और जिस तरह से आजमगढ़ और रामपुर जीता, बीजेपी का हौसला बुलंद है। अब बीजेपी ने अपने लक्ष्य को कहा तो हम 80 की 80 सीटें भी जीत जाएंगे। तो बीजेपी तो इस तरह के एक अपने अभियान को, रणनीति को लेकर चल रही है जिनमें 80 की 80 सीटें आ रही हैं। मैं आपको बताऊं, जो 14 हारी हुई सीटें हैं, बीएसपी के गठबंधन में जब 2019 में जो चुनाव लड़ा गया था उसमें बीएसपी ने 10 सांसद अपने जिताए थे। साथ ही अब समाजवादी पार्टी के 3 बचे हैं और कांग्रेस के, रायबरेली से सोनिया गांधी जो इसमें कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस की, उनकी ये सीट है। तो कुल मिला के ये 14 सीटें हैं और इन्हीं 14 सीटों के लिए आज बीजेपी मंथन करने वाली है। जी पुनः मंथन करने वाली है आज। एक महत्वपूर्ण बैठक कह सकते हैं इसे, जहां पर हारी हुई सीटों को लेकर मंथन होगा। साथ ही ये भी कह सकते हैं आगे को लेकर भी इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि जिन सीटों पर हार हुई उसको लेकर अब कैसे जीत हासिल की जाए, क्योंकि अभी जो लोकसभा उपचुनाव हुआ है 2 सीटों पर, कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति ही काम आई और उसी का नतीजा है कि जीत हासिल की बीजेपी ने। बीजेपी ने तो 2019 चुनाव के बाद ही रणनीति बना ली थी कि जो हारी हुई सीटें हैं उसको कैसे जीतना है। यहां तक कि विधानसभा में भी यही इन्होंने रणनीति अपनाई है कि जो हारी हुई विधानसभा सीटें हैं उसको कैसे जीतना है। और उसी का ये परिणाम है, जो उन्होंने रणनीति बनाई, जो उन्होंने बैठक की और जिस तरह से उन्होंने पूरा एक रूपरेखा तैयार किया, काम किया, उसके कारण
आजमगढ़ में तो बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था, सारी विधानसभा सीटें बीजेपी हार गई थी। फिर भी जिस तरह से वहां पर रणनीति बनाए और वहां पे काम हुआ और पूरी मेहनत हुई, बीजेपी वहां से जीती। साथ में आप देखिए कि बीएसपी का कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, कुछ ही कम वोट नहीं तो बीजेपी वहां पर, बीएसपी जो वहां पर तीसरे नंबर की पार्टी बन के उभरी है। अगर कहीं मुलायम परिवार से कोई अगर कैंडिडेट न होता, कोई दूसरा होता, तो बहुजन समाज पार्टी वहां पे लीड करती हुई दिखती है आपको। लेकिन चूंकि धर्मेंद्र 3 बार के सांसद रहे हैं, अखिलेश यादव के भाई हैं, चचेरे भाई हैं, मुलायम सिंह परिवार से हैं, तो उनका अपना एक प्रभाव है। तो इस प्रभाव के कारण वो दूसरे पे रहे और कुछ ही कम अंतर से बीएसपी तीसरे पे रह गई। लेकिन बीएसपी का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा था, जिसके कारण समाजवादी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। और मायावती ने इसीलिए तो उतारा भी था कैंडिडेट। उन्होंने कहा था कि हमको इनके खिलाफ चुनाव लड़ना है। वहीं पर मायावती ने वॉकओवर दे दिया था रामपुर में, उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं दिया था। तो ये तो सपा और बसपा की अपनी अंदरूनी लड़ाई है, जिसमें मायावती सफल रही। ठीक, वो जीत नहीं पाई, लेकिन जीतने भी नहीं दी। तो लेकिन भाजपा जो है वो अपने 80-75 प्लस के उद्देश्य पे चल रही है, जिसको लेकर आज समीक्षा बैठक होनी है। जी राघवेंद्र जी बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो एक महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी की आज होने वाली है, समीक्षा बैठक यहाँ